अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हूँ मैं आपके साथ बिटकॉइन की अपडेट लेकर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बिटकॉइन के पास ये वाली जो सपोर्ट है, ये अगर इससे 24,500 से नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, देन वी आर इन डेंजर। तो हमें ख़तरा होगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस पंप होती है तो हमें यहाँ से ये वाली रिजेक्शन भी देखने को मिलेगी और ये वाली रिजेक्शन भी देखने को मिलेगी, और इन दी एंड हमें यहाँ पर इम्बैलेंस और फिर ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो नीचे बिटकॉइन को ख़ास सपोर्ट्स नहीं है इस एरिया के बाद, लेकिन ऊपर बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की सपोर्ट्स हैं। जैसे कि अब आप यहाँ से भी देख रहे हैं, बिटकॉइन ने एकदम से डंप भी लिया, फिर पंप लिया। फिर आप ये देखें, यहाँ से बिटकॉइन दोबारा से अपनी जो कैंडल है 4 आवर की, वो बेरिश क्लोज करने वाला है। 2-3 घंटे बाद ये क्लोज होगी, लेकिन अगर हम 2 आवर की कैंडल में जाके देखें तो ये ऑलरेडी जोन है ना बेरिश हो चुकी है, जो कि अभी 58 मिनट में ही जोन है ना क्लोज होगी। और बिटकॉइन ने ये पंप क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, और अब बिटकॉइन वापस से यहाँ पर जाकर एक डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया तक आ सकती है, एंड देन हमें जो डंप देखने को मिलेगा वो बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए मैं श्योर इसलिए हूँ, इसके लिए ये ज़्यादा कंफर्मेशन इसलिए भी है कि बिटकॉइन की जो रिजेक्शन हुई है ना जिस एरिया से, वो एक बहुत ही जो सा है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। अगर मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, प्रीवियस बुल रन में ये वाली जो सपोर्ट थी, इसने बिटकॉइन की प्राइस को ऑलमोस्ट 100% पंप किया था। 32 से बिटकॉइन 69,000 तक गया था। ये देखिए आप, 69,000 तक गया था इस सपोर्ट से, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये इतनी जल्दी तो इसको नीचे नहीं आने वो करने देगी। तो मोस्टली अगर ये प्ले आउट हुई जिस तरीके से इसको प्ले आउट होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीएमई गैप भी है जो कि फिल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा इधर क्रिएट हुआ है बनिस्बत के बैक पे इम्बैलेंस था, लेकिन जब ये वाली कैंडल्स यहाँ पर आई हैं तो इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन जो यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स बैठे हैं, यहाँ पर सीएमई बैठी है, यहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस नीचे आए। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि प्राइस नीचे आए। और अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन वगैरह के ज़रिए आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया भी जोन सा है वो ऑलमोस्ट इसी इसी जगह पर आता है। अगर यहाँ से ये प्ले आउट होती है तो ये ऑलमोस्ट यहीं पे आता है। और सीएमई गैप यहाँ पर ये देखें, ये इम्बैलेंस है, सारा इम्बैलेंस है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो साल बाद, साल बाद नहीं तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये फिल होता है। ये अगर फिल नहीं होता तो वो जो पंप होता है ना, वो टेम्परेरी पंप होता है, वो इतना यानी कि इफेक्टिव पंप नहीं होता। इफेक्टिव पंप नहीं होता। अब यहाँ से प्राइस इसलिए पंप की थी, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पर भी अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा हमें। तो ये आज की बिटकॉइन की अपडेट थी, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम 20,000 की सपोर्ट को रीटेस्ट करें। बेशक आप यहाँ से यहाँ पर चले जाएं, लेकिन यहाँ पर आप भूलिएगा नहीं कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बैठी है, जिसने प्राइस को एकदम से ही जोन सा डंप किया है। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, 29,000 से सीधा प्राइस जोन सी है वो 25,000 की रेंज में $4,000 का डंप बिटकॉइन ने किया है। और मैं यहाँ पर प्राइस आने के लिए इसलिए भी यानी कि वो हूँ कि यहाँ पर बिटकॉइन के पास इम्बैलेंस भी मौजूद है और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, और ये एक प्रीवियसली काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा है। और इसलिए भी कि यहाँ पर बिटकॉइन ओवर सोल्ड पोजीशन से ओवर बॉट पोजीशन की तरफ जा रहा है, और वो तभी जाएगा, तभी RSI 70 प्लस होगी जब वो इस एरिए में जाएगा या इधर तक जाएगा। तो फिर यहाँ पर प्रेशर बनेगा काफ़ी ज़्यादा। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी क्लियर होगा, RSI भी हमारी यहाँ पर है, प्रीवियसली एक हैवी रेजिस्टेंस भी थी, तो यहाँ से हमें डंप देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की अपडेट। किसी को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी किसी के माइंड में डाउट है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।